चार बड़ी अपडेट यार। मुजर बानी जो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर है, उसके एजेंट ने इतना बड़ा क्लेम किया है। क्या मुजर बानी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 2 साल का बैन लगाया था रिमूव कर दिया है? ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या जो मुजर बानी का एजेंट था उसने क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ? और इसमें सबसे बड़ी गलती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट की। उसने मिसबिहेव किया, बेचारे पे 2 साल का बैन लगा। क्या इस पर अपडेट आ रही है वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ श्रीलंका को भी 1 साल का पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने बैन लगा दिया है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, स्पेशली हाथ जोड़कर माफी मांग ली है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस वजह से माफी मांगने के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल के लिए बैन कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग से। इसके हवाले से कंप्लीट क्या उसने स्टेटमेंट दिया है, दोबारा इस चीज की यकीन दहानी कराई है कि वो ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, पाकिस्तान सुपर लीग को फर्स्ट प्रायोरिटी मानेगा, आईपीएल वो खेलने के लिए नहीं जाएगा। क्या उसने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट टीम के फैंस हैं उससे स्पेशली माफी मांगी है, अपोलॉजी मीडिया पर आकर ऑफिशियल तौर पर। तीसरी जो बड़ी अपडेट है, राशिद खान क्या ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, इन दोनों में से किसी एक टीम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि राशिद खान को ऑफर हुई है बीसीसीआई की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, अगर आप पर पाबंदी है तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये ऑफिशियल न्यूज़ है? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया है राशिद खान ने। इस पर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और इस खबर में कितनी सदाकत है इसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा। चौथी जो बड़ी अपडेट है, जब से बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई है हजम नहीं हो रही है इनको। रमीज राजा का स्टेटमेंट आ गया जी। इसका यह कहना है कि बाबर आजम को हलवा पिच मिली थी, यहां पर तो स्कोर होने ही थे। बाबर आजम को शॉट सिलेक्शन को देखना चाहिए, मेरिट पर गेंदों को खेलना चाहिए, छक्के चौके नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये बाबर आजम के डीएनए में मौजूद नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेटमेंट पर तो एंड पर जाकर हम क्लास लेंगे, रमीज राजा को अच्छे से स्ट्रेचर पर लटाएंगे। बात स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मुजर बानी के एजेंट ने इतना बड़ा क्लेम किया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट पर सीधी तनकीद की है और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को भी आड़े हाथों लिया है। उसका यह कहना था खामोशी की वजह, एजेंट का यह कहना है दोस्तों, खामोशी की वजह यह है कि वो पिछले 6 हफ्तों से इसलिए खामोश थे ताकि पीएसएल या पीसीबी के साथ कोई मजीद नुकसान ना पहुंचे हमारी इन बातों से। यानी आप अंदाजा लगाएं, उसने मजीद नुकसान का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मजीद नुकसान ना पहुंचे, और हम ऐसा चाहते भी नहीं है। अपने लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है। मुआहदे की तारीख हुई थी जी 13 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पहली बार रब्ता जो हुआ था 13 फरवरी को। ये बात कंफर्म हो गई थी कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जब एनओसी देगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजना था, किसको? मुजर बानी को। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजना था मुजर बानी को ऑफिशियल तौर पर, फिर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी रिलीज करना था। लेकिन ये इंतजार करते रहे पूरा आधा महीना, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसके बीच आईपीएल से ऑफर होती है, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया मुजर बानी को, और जो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईपीएल के लिए एनओसी रिलीज कर दिया और वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने जो ये बात इतनी बड़ी कही है इसमें कोई तो सदाकत है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक तो मुजर बानी को गलत गलत कहलवाया अपनी मीडिया से। मैं खुद भाई हम अपोलॉजी करते हैं, यकीन करो, स्पेशली हमने बहुत गलत कहा मुजर बानी को, जबकि हकीकत कुछ इससे डिफरेंट थी। यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने जब उन कंफर्म कर लिया उसके एजेंट से कि ये पीएसएल में खेलेगा, डील डन हो गई, 1 करोड़ 10 लाख में ये खेलेगा। लेकिन फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफिशियल तौर पर भेजना चाहिए था ना, ताकि वो साइन करता। मैं तो ये खुद समझ रहा था कि साइन करने के बाद
वो जानबूझकर पीएसएल छोड़कर चला गया है, जबकि उसने ऐसा किया ही नहीं है। साइन तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। जब साइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कैसे रिलीज कर दी कि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट था पीएसएल का, उसकी कमिटमेंट जो हमसे हुई थी उस बुनियाद को बनाकर हम 2 साल का बैन लगाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, ऑफिशियल तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके पास गया ही नहीं था, तो फिर हम बैन भी नहीं लगा सकते। तो ये तो बैन लगना चाहिए इस्लामाबाद की मैनेजमेंट पर, इस्लामाबाद की टीम पर, ना कि मुजर बानी जैसे बॉलर पर। ये जिसने भी लोगों ने गलत खबरें चलाई थी, ऑफ कोर्स दूसरी तरफ से जब तक मौकफ नहीं आएगा तब तक सच्चाई भी सामने नहीं आएगी। इनको पहले चाहिए था कि ये क्लैरिफिकेशन दे देते। बहुत से फैंस ने गालियां उसको दी है, इसलिए मजबूर होकर आकर उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम मजीद नुकसान पीएसएल को नहीं पहुंचाना चाहते, पहले इनके मामला बहुत से बिगड़े हुए हैं। तो अब पानी सर से गुजर रहा था तो हमें मीडिया पर आकर ये सब कुछ बताना पड़ा, और हम पाकिस्तानी फैंस ने जो कुछ कहा है उनको पूरी बात का पता नहीं था। अब इनको ये पता चल गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि मुजर बानी को जो 2 साल का बैन लगा हुआ है हकीकत की तरफ बढ़े, और उन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर जो इल्जाम लगा है उनको भी चाहिए अब कोई स्टेटमेंट सामने लेकर आए ऑफिशियल तौर पर कि हमने कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं भेजा, क्योंकि वो तो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंका का जो स्टेटमेंट है, यानी माफीनामा है एक तौर पर। उसने कहा है कि पीएसएल से जो दस्तबरदार हुआ था, अपने इस फैसले पर मुझे शदीद अफसोस है। उसने इसकी लफ्ज चेक करें दोस्तों, वो उसका ये कहना है कि मुझे शदीद अफसोस है और पाकिस्तान की अवाम से तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं। यानी साफ तौर पर वो माफी मांग रहा है। पीएसएल एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है और मैं अपने इस अमल पर मायूस हूं और मैं माफी भी मांगता हूं। लाहौर कलंदर के फैन से भी मैं माफी मांगता हूं, उनको भी मैंने मायूस किया। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं, जिस वक्त मैं पीएसएल से पीछे हटा था, मेरे लिए और कोई टूर्नामेंट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। मेरे दिल में पाकिस्तानियों के लिए बहुत एहतराम है। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं पीएसएल खेलने के लिए ज़रूर आऊँगा, मुझे जैसे ही मौका मिला। और इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको 1 साल के लिए बैन किया है। 1 साल के बाद ये पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेल सकता है। इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। एक तो ये रीज़न है कि अब गैरत आ गई होगी इसको भी, इसके टीममेट्स ने गैरत दिलाई हो या फैंस ने इनको गैरत दिलाई हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी तक एक मैच भी आईपीएल में नहीं खेल पाया। यानी बाकी सारे के सारे इसके साथी जो भी है टीममेट्स, वो सारे के सारे मैचेस खेल चुके हैं पीएसएल में भी और यहाँ तक कि आईपीएल में भी, लेकिन ये अभी तक स्टिल वेट कर रहा है कि मुझे प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए। अभी तक इसको जगह नहीं मिली। अब इसको एहसास हो गया है कि यहाँ पर तो मुझे जंग लग रहा है, यानी स्किल तो गया भाड़ में, यहाँ तो सिर्फ मैं नेट में बॉलिंग करवाने के लिए आया हुआ हूँ, सिर्फ इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे पीएसएल में आकर खेलना चाहिए था, कम से कम प्लेइंग 11 में जगह भी मैं पाता और यहाँ पर कुछ सीखने को भी मिलता, क्योंकि क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है पीएसएल में भी। और ये मैं खुद नहीं कहता, बहुत से एक्स क्रिकेटर ने ये मान लिया है और करंट क्रिकेटर जितने भी ओवरसीज के आए हुए हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पीएसएल क्वालिटी की क्रिकेट है। जिम्बाब्वे और उसने एडम ज़ेम्पा ने कहा और रायली रूसो ने कहा, हार्डी ने कहा जो जल्मी में खेल रहे हैं, और देखिए डेविड वार्नर, बड़े बड़े नाम हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए, उन्होंने भी कहा है कि पीएसएल में खेलने का फ़ायदा है। आईपीएल तो कब शुरू होती, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। दोस्तों अब राशिद खान के हवाले से मैं आपको बताता हूं। राशिद खान को जो ऑफर हुई है, मीडिया पर चलाया जा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से हुई है ऑफर और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये बात गलत है। ऑफिशियल तौर पर राशिद खान को कोई भी ऑफर नहीं होती कि आप हमारी टीम में आकर खेलें। राशिद खान ने इस पर क्लियर कर दिया है कि ऑफिशियल तौर पर तो किसी ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया, ना इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने, ना ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने। हाँ, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि अगर ये लोग ऑफर करें, क्या मैं इंडिया टीम की तरफ से खेल लूंगा या ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेल लूंगा, इस पर उसका यह कहना था कि हरगिज नहीं, मैं खेलूंगा तो अफगानिस्तान टीम की तरफ से खेलूंगा, अदरवाइज मैं किसी भी कंट्री की टीम की तरफ से मैं नहीं खेलना चाहता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी अपनी कंट्री
कंट्री अफगानिस्तान। अगर वो मुझे मौका देते हैं सो बिस्मिल्लाह मैं ज़रूर खेलूंगा, क्योंकि खबरें आ रही थी ऑफिशियल तौर पर तो ये भी नहीं है कि बैन लगा दिया गया है राशिद खान पर कि वो अफगानिस्तान नहीं आ सकते, कुछ भी वजह बताई जा सकती है। कहा यह जाता कि पहले इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मैं सेफ नहीं हूं अफगानिस्तान में, और औरतों के हवाले से ज़्यादा बात करता है कि आज़ादी नहीं है अफगानिस्तान में, वुमेन के हवाले से, वुमेन के राइट्स के हवाले से बात करता है। तो ये 2-3 इल्ज़ाम थे जिस वजह से खबरें चल रही थी कि बैन कर दिया राशिद खान को अफगानिस्तान से। तो अब इसकी वजह से तो ये लोग उससे पूछ रहे हैं कि आप किस टीम की तरफ से खेलना चाहेंगे अगर ऑफर होती है। तो उसने इस चीज़ का क्लियर कर दिया है, ना ऑफर हुई है मुझे, अगर होती भी है तब भी मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अफगानिस्तान टीम की तरफ से खेलूंगा, अदरवाइज घर ही बैठूंगा। अब बात करते हैं रमीज राजा ने जो ये स्टेटमेंट दिया है। अब मुझे ये बताएं, क्या अगर वो स्लो खेलता है तब इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं खेलता, अब वो तेज खेलने लग गया है। अब ये रमीज राजा कहता है कि बेवजह छक्के चौके नहीं मारने चाहिए क्योंकि इसके डीएनए में नहीं है ये। मेरे ख्याल से सबसे पहले इसने खुद अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए कि इतनी बड़ी ये बात कर रहा है कि कोई भोंगापन का कोई मेरे ख्याल से जरासीम ना हो, इसको तो दूर करवा लेना यार। क्या हो गया बाबर आजम? अब मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अगर वो खेलना चाहता है, करंट परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, 140 के प्लस से ये खेल रहा है, ऑलमोस्ट 400 प्लस रन कर चुका है, सेकंड बेस्ट स्कोरर है, तो अब आपको तकलीफ क्या है? अगर वो इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, वक्त का तकाजा भी है, फैंस की डिमांड भी है, क्रिकेट भी डिमांड कर रही है, लेकिन अब इसको मिर्चें काट रही हैं, पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया है, दोबारा से वही बातें बोलना शुरू कर दी है कि बाबर आजम के डीएनए में है ही नहीं कि वो तेज खेले, तो उसको जबरदस्ती शॉट नहीं खेलनी चाहिए, जो मिल जाए तो खेल ले। ओ भाई T20 फॉर्मेट है ये, यहां पर जबरदस्ती ही करना पड़ता है। आप अगर डिफेंस भी कर रहे हो तो आपको अटैक ही करना पड़ेगा, यही आपके लिए डिफेंस है T20 फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट में नहीं है। अब पता नहीं ये इस स्टेटमेंट का आप मुझे ये बताओ, क्या आपको जरा सा भी लगता है कोई लॉजिक है इसमें, इस स्टेटमेंट में? क्या सिर्फ ये कह देने से कि बाबर आजम के डीएनए में ही नहीं है ये, क्या इसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए? जबकि हकीकत कुछ अलग है, डिमांड कुछ अलग है, करना कुछ अलग है, लेकिन इनका अपना ही तराना है, अपना ही मंत्रा है, बस सुर्खियों में रहना है सिर्फ बाबर आजम के नाम पर। मेरे ख्याल से और इनके पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, और बड़े प्लेयर हैं यार, आप देखो कितने 8 टीम्स हैं, कितने ज्यादा प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम पर ये जरूर बात करेंगे, वरना कोई वीडियो ऐसी होती नहीं है जिसमें बाबर आजम का जिक्र ना हो। 5 से 6 वीडियो अगर बनानी पड़ जाए इनको विदाउट बाबर आजम नेम तो मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, जो श्रीलंका ने माफ़ी मांगी इसके हवाले से। दूसरा, मुजरबानी के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहकीक करनी चाहिए थी। किसकी गलती है, मुजरबानी की गलती थी या इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट की? तीसरा, क्या अब जो रमीज राजा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या इससे आप इत्तेफाक करते हैं या बाबर आजम को पहला बाबर आजम बन जाना चाहिए? कोई मिल गई बॉल तो ठीक है, नहीं तो फिर वही टोक टोक टोक। अपनी राय इन सब चीज़ों के हवाले से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।